चारों तरफ त्योहारों का सीजन है। खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ से बाजार गुलजार है। कोई करवा के लिए कलश लिए जा रहा है तो कोई हाथों में मेहंदी लगाए कल की करवा चौथ की तैयारी में लगा है। इस बाजार में बंदोबस्त ड्यूटी के लिए पुलिस भी तैनात है। लेकिन क्या इन पुलिस वालों का अपना कोई त्योहार नहीं? क्या इनके परिवार वाले त्योहारों में इनका इंतजार नहीं करते? किस तरह यह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी मैनेज करते हैं? किस तरह यह त्योहारों की रस्मों को ड्यूटी के साथ निभाते हैं? कैसे दिखाई पड़ता है करवा चौथ में इनको अपना चांद? इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए देखिए आई इंडिया की विशेष रिपोर्ट। अपने यहाँ सिर्फ पुलिस वाले नहीं होते, इनका परिवार भी होता है। वह परिवार जिनमें जन्म लेने वाले बच्चों को पापा रिटायर होने तक सिर्फ उतना मिल पाते हैं जितना छुट्टियों में हम अपने रिश्तेदारों से। बेटा अपने स्कूल के दोस्तों को अपने हीरो पापा की कहानियां सुनाता फिरता है और बेटी पुलिस वाले की बहादुर बेटी होने के बाद भी उसे औरों की तरह सूरज ढलने से पहले ही घर लौट के आना होता है, क्योंकि पापा सुरक्षा के लिए घर में नहीं ड्यूटी पर रहते हैं। और इधर खाकी का फर्ज निभा रहे पापा हमारे त्योहारों की बंदोबस्त ड्यूटी के बीच घर पर फोन करके बस इतना पूछ पाते हैं, चिंटू पढ़ने तो जाता है? तुम बिट्टू को पढ़ाई के लिए डांटती तो हो ना? खाते में पैसा डाल दिया हूँ। दिवाली पर माँ बाबूजी और सबके लिए कपड़े ले लेना, अपने लिए साड़ी भी। वो करवा में ड्यूटी थी ना, इसलिए नहीं आ पाया, छुट्टियाँ कैंसिल हो गई थी। चौंकिए नहीं, पुलिस वालों को बीवी को बच्चों संग अकेले जीने के लिए घूस भी देना पड़ता है। हमारे त्योहारों में खुशियाँ रहें, इसके लिए यह और इनके परिवार त्योहारों में एक नहीं हो पाते। ऐसे ही जीवन में रूठते मनाते यह पीआरवी, एसओजी, सर्विलांस, क्राइम, सिविल, एलआईयू, एंटी रोमियो, यातायात हर रूप में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इसके बाद भी वह और उनके परिवार बड़ी बेबाकी से अपनी भावनाओं को छिपाकर बोले, अब तो आदत हो गई है। मैम ये बताइए कि जो है करवा चौथ का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है, आप कैसे तैयारियां कर रही हैं? तैयारियाँ ऐसे नॉर्मल करते हैं, अपने आप करते हैं। क्या करें, इस समय सजापुर पूजा करते हैं, वीडियो कॉल करके पूजा कर लेते हैं, बस वो उसके बाद व्रत तोड़ देते हैं। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते बुरा लगता है, हाँ उनकी कमी तो महसूस होती है, महसूस होनी भी चाहिए। फादर हैं और बचपन से लेकर आज तक ऑलमोस्ट फेस्टिवल उनके बिना ही हम लोगों ने गुजारे हैं। बट ठीक है, एग्जैक्टली वी फील प्राउड कि हमें लगता है कि हाँ वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। त्यौहार होते हैं उसमें पुलिस फोर्स की तो ज़रूरत होती है, तो उनकी तो मेन ड्यूटी रहती है, ही इज़ इंस्पेक्टर। तो ठीक है, इट्स ओके, वी फील गुड, प्राउड होता है हमें। हम वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं, वो जितनी भी प्रिपरेशन पहले से कर सकते हैं करते हैं, फाइनेंशियली इमोशनली जिस तरीके से फ़ोन पे सपोर्ट कर सकते हैं करते हैं। बाकी तो ठीक है, अच्छा लगता है। गुजरना पड़ता है, स्पेशल सर्विसेज तो मेरे लिए होंगी नहीं, नॉर्मल जैसे सारी लड़कियां जा रही हैं चल रही हैं, उनकी जो टाइमिंग है, एक हम लोगों में शेड्यूल है कि हाँ शाम को लड़की को नहीं निकलना है घर से। बट इट्स ओके, मेरे पापा जितना मुझे डिफेंड करना सिखा सकते हैं या मेंटली जितना स्ट्रांग बना सकते हैं उन्होंने मुझे बनाया है। इन कंपैरिजन मैं ये समझती हूँ बाकी लड़कियों की अपेक्षा मैं स्ट्रांग हूँ, और बाकी तो जैसी हमारी सोसाइटी है उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। आई विश कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाए, लड़कियाँ बाकी लड़कियाँ और हम सब सारे लोग सेफ रहें। अब ये तो मतलब फैमिली के सारे मेंबर एक जगह इकट्ठे, मतलब पापा ही नहीं आते हैं तो हम ही लोग आपस में ही मिलजुल के मनाते हैं, लेकिन इतना कुछ अच्छा नहीं लगता त्यौहार। देखिए त्यौहार तभी अच्छा लगता है जब करके सारे मेंबर्स हों, और प्लस पापा तो मतलब इम्पोर्टेंट है ही है, फैमिली के एक खास वही है सबसे बड़े, तो इस वजह से अच्छा तो नहीं त्यौहार लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग मनाते हैं, बचपन से ही मनाते आ रहे हैं, तो अब तो मतलब आदत ही है हम लोगों की मनाने की। कभी साल में शायद कभी एक त्यौहार में आ पाते हों मुश्किल से। इस पे यही कहते हैं कि मतलब अब जब वो नहीं है यहाँ पर, मतलब तो अब हम लोगों को ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो जनरली हम लोगों को चीज़ की बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसमें अब दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेते हैं अब, क्योंकि हम भी एक नागरिक हैं देश के, तो हम जैसे आम नागरिक हैं वैसे ही अपने को समझते हैं कि हम जैसे हैं वैसे अपने आप से ही अपने काम सारे
कर लेते हैं। सर हम ड्यूटी भी करेंगे, मतलब अपने कर्तव्य भी निभाएंगे और उसके साथ हम करवा चौथ का व्रत भी करेंगे और मैनेज करेंगे। जो पहले आए थे जॉब में तो थोड़ी दिक्कत होती थी एडजस्ट करने में, कैसे क्या करेंगे, लेकिन अब हमारे हैबिट में आ गया है और अब सब कुछ करने में हमको अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हम अपना बाज़ार में गश्त भी करेंगे जाके, जो महिलाएं भीड़ करती हैं और उनको मतलब किसी का सामान ना चोरी हो, सब कुछ में ध्यान देंगे। और प्लस इस समय कोरोना चल रहा है तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग से दूर कर रखेंगे कि उनको बीमारी ना, कोरोना ना हो और अच्छे से त्यौहार हो जाए। ये उसी साथ हम भी अपना त्यौहार मनाएंगे। यहाँ पे अगर हम त्यौहार मनाते तो साथ में रह कर त्यौहार भी मनाते हैं और हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारी अपनी ड्यूटी को हम कैसे निभाते हैं। तो हमें दोनों तरफ देखना पड़ता है, यहाँ फैमिली में भी देखना पड़ता है कि हाँ मम्मी पापा हैं, त्यौहार है, बन सब कुछ हमें देखना पड़ता है, लेकिन साथ साथ ड्यूटी भी करनी पड़ती है। यही चीज़ हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में देखते हैं कि हाँ हम यूनिफॉर्म में रहते देखते हैं कि आज हम यहाँ थे, कल हम वहाँ थे, तब हम ये सब करते थे, लेकिन आज हमने यूनिफॉर्म पहन ली है तो हम अलग हो गए। लेकिन अगर शिकायत करने लगे तो फिर करेगा कौन? अगर लड़के ही सब उसमें चली जाएंगी तो कोई तो सुरक्षा करने वाला होगा। तो लगा लिया करिए हेलमेट इनके कहने पर, मान लिया करिए इनके बताए एक आधा नियम कानून। हमारी सुरक्षा के लिए तो कहते हैं। हमारे यहाँ हर वर्ष खुशियों भरी करवा चौथ आए, इसके लिए यह हर वक्त तैनात रहते हैं। और इनको जी भर के गालियाँ देने से पहले एक विचार यह भी किया करिए, अपने त्योहारों की खुशियाँ छोड़ कर यह हैं तो हमारी खुशियाँ बाकी हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर यदि सेना है तो शहर में सिर्फ और सिर्फ खाकी है। शहर में सिर्फ और सिर्फ खाकी है। आई इंडिया के लिए अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।